अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश ख़त्म करता है तो कुछ निशानियां ज़ाहिर करता है। आज की इस वीडियो में हम उन निशानियों के बारे में जानेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आप भी वो खुशनसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह ने अनकरीब ख़त्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और आपकी ज़िंदगी की तमाम रुकावटें ख़त्म करके बेशुमार खुशियाँ आपके मुकद्दर में करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हमारा अल्लाह, हमारा खालिक, हमारी जानों का मालिक, हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मेहरबान रब, जिसने ज़मीन और आसमान को एक अंदाजे से पैदा किया है और वो अपनी मखलूक के हालात को जानता है और ज़रूरियात से हर लम्हा बाखबर रहता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, और हकीकत तो यह है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम उनसे खूब वाकिफ़ हैं। और उसी की निशानियों में से एक निशानी यह है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली की चमक और गड़गड़ाहट दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और फिर ज़मीन को उसके मर जाने के बाद ज़िंदा और शदाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं, और अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है या जो बुराई तुम्हारे साथ हो रही है और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही, तो ये दो बातें ज़रूर जान लो। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियां और ज़माने की सख्ती है, तो दूसरी तरफ मंजिल की समझ ना होना है। अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। जान रखो कि जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज तो रहती है, मगर उसकी तामीर का ये मकसद नहीं होता कि साहिल पर रहे। बिल्कुल इसी तरह तुम अपने मकसद को भूलकर अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती भी मझधार में फंस कर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इसका जवाब दे रहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से ही चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। यकीनन उसमें हर शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का और आले दर्जे का शुक्रगुजार हो। और अगर आज तुम्हारे काम लाखों तदबीर के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं, तो याद करो वो वाक़या जब अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवाकर अपने नज़दीक उनसे इंतकाम ले रही थी, मगर फिर खुद उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी जान के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ न कमाया था। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती, और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठाने की सूरतें निकालकर बुलंद मुकाम पर ला खड़ा करता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मशीनों से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी की जोर आजमाइश से तुम इन्हें नाकाम बना सकते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, उसकी खुदाई को कोई अपनी जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वो उठाता है वही उठता है और जिसे वो गिराता है वही गिरता है। और अगर आज ज़िंदगी में तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई है, तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे और तकलीफ में मुब्तला हो, तो प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर मामले में नफ़ा ही नफ़ा है। पूछा गया कि वो कैसे, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने मोमिन को नेमतें दी हैं तो वो शुक्र अदा करके रब से अज़र पा लेता है, और अगर अल्लाह मोमिन पर आजमाइश डाले तो वो सब्र करके अल्लाह से अज़र पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है। तुम्हें जो भी खैर पहुँचती है वो तुम्हारे रब के फजल से पहुँचती है, और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो वो अल्लाह ताला की हिकमत के तकाज़ों के तहत आती है। लिहाजा जब भी तुम पर कोई मुसीबत वाक़ई हो जाए तो हरगिज़ बेसब्री का मुज़ाहिरा करके अपनी हिम्मत को बिला वजह कमज़ोर मत करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई राह ऐसी नहीं बनाई है कि जिसका शहर ना हो। और जानते हो कि जब अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश को ख़त्म करने लगता है तो वो तुम्हें कुछ हैरान कुन निशानियाँ ज़ाहिर करता है, जिसमें एक निशानी ये भी है कि वो तुम्हारे दिल में तासुर करके उस तरफ जमा देता है जहाँ तुम्हारे लिए नजात हो, और इस राह को इख्तियार करने के बाद किसी दूसरे रास्ते की तरफ इत्तेफाक भी नहीं होने देता। क्योंकि जब तुम्हारी सोच तुम्हारी पसंद और नापसंद उसके बुलंद मयार के मुताबिक हो जाती है जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत के मुताबिक बनाई है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में हर तरफ से सुकून भर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि
کہ بس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں ایک ساتھ ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی۔ پیارے دوستو، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اگر آج تمہارے دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تمہیں اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو جو جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو کہ وہ خالق محض خالق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ تھکن کے بعد آرام کی خواہش ہو اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا؟ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب کو تمہارے لیے شاہکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میرے سب کام فائدہ مند کیسے ہونے لگے۔ اللہ حیران کرنے والے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہیں اس کی فضیلت کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ بھی روشن۔ اور موت جب ہوتی ہے کہ جب تم اپنے ذات کا مسئلہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو، تو اللہ تمہاری غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو، اور اپنی طاقت پر اترانے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلہ تمہارا مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں منزل تک لے جاتی ہیں۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے جو تمہاری ظوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ عطا کرتا ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے کی جیت ان کی لذت و سنگ دل نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔